किया। आई मिस यू टू बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। अब बस, अब बहुत हुआ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। इंतजार? किस बात की इंतजार बेबी? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आई मीन टू से कि मुझसे अब तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, सच बोलूं तो मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो मैंने डिसाइड किया कि अब हम दोनों एक दूसरे से और ज्यादा दिन दूर नहीं रहेंगे। मैंने अपने फैमिली से बात किया, हम जल्दी शादी कर लेंगे। ओह रियली? क्या तुम सच कह रहे हो जंकुकी? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज देने के लिए जंकुकी। मैं जल्दी घर में बात करूंगा, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, फिर देखना वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे और हमारी शादी करा देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा बेबी। मुझे आखिर तुम्हारे घर वाले पसंद क्यों नहीं करेंगे? मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे में सारी खूबियाँ हैं। हाँ ये मुझे भी पता है, तुम्हें कोई भी ना नहीं कह सकता क्योंकि तुम हो ही इतनी ज्यादा प्यारी। हाँ सही कहा बेबी, आई लव यू सो मच। डैड मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। क्या 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 सच में मेरे देवर जी एक लड़की को पसंद करते हैं? ओह गॉड, मेरे तो कान तरस गए थे ये बात सुनने के लिए। मुझे तो लगा था मेरे देवर जी शादी करेंगे नहीं, और लगता है ये सपना मेरा सपना ही रह जाएगा कि मैं अपने देवर की शादी में लो चली, मैं अपनी देवर की बारात लेके गाने पे डांस करूँ। अरे जिमिन बस बस, अपनी बातें बाद में करना। अरे जंको की तो पूरी बात सुनो कि वो कहना क्या चाहता है। हाँ तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कौन हमारे देवर जी की बात नहीं सुनने वाला। वो क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई अपने देवर जी की बात सुनकर कि वो किसी लड़की को पसंद करते और वो उससे शादी करेंगे। जिमिना स्टॉप इट, अपनी बकबक बंद करो। और जंको तुम बोलो। वो मैं ये कह रहा था कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उससे मिलो और जल्द से जल्द हम लोगों की शादी करा दो। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भले हमें इससे क्या एतराज होगा? जब हमारे बच्चे ने किसी लड़की को पसंद किया तो वो जरूर अच्छी लड़की होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बेटे की पसंद खराब नहीं है। देखो जंकुक, मुझे इस बात से एतराज नहीं कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, लेकिन मैंने अपने दोस्त को जुबान दे रखी है। मैंने उसे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी उनकी बेटी से कराऊंगा। क्या? पर डैड आपने तो मुझे इससे पहले इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हाँ क्योंकि मैंने ये बताना सही नहीं समझा। कि मैंने सोचा कि मैं सही वक्त आने पे तुम्हें ये सारी बातें बता दूंगा, और मैंने अपने दोस्त को जुबान दी। और तुम्हें तो पता ही है मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता, इसीलिए तुम उस लड़की को भूल जाओ। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैंने डिसाइड किया। डैड प्लीज, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरी लाइफ कितनी बड़ी डिसीजन खुद अकेले ले लोगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे डैड और आपका पूरा हक बनता है, लेकिन मेरी मर्जी का क्या? बिना मेरी मर्जी के आप मेरी शादी कैसे किसी के साथ तय कर सकते हो? जंकुक चुप कर जाओ, मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटी से ही होगी, और मैंने भी डिसाइड कर लिया मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, चाहे इसके लिए आप कुछ भी बोलो। ओ तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मेरे खिलाफ जाओ। नो डैड, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जब मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ। डैड आप एक बार उस लड़की से मिल लीजिए, मुझे पूरा यकीन है आपको वो लड़की जरूर पसंद आएगी। प्लीज डैड, मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओह गॉड, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया। आज तक इसने मेरी कोई बात भी नहीं टाली, पर आज तो ये मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नामजुन, एक बार खुद को हमारी कुकी की जगह पे रख कर देखिए। आई थिंक हमारा कुकी सही कह रहा है। जब वो किसी और से प्यार करता है तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? हाँ डैड, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। एक बार कुकी की जगह खुद को रख कर देखिए। किसी और से प्यार कर कर किसी और लड़की से शादी करना ये एक बहुत बड़ा फैसला है। यस डैड, आई थिंक हमें कुकी के फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। जंकुक बेटा नाश्ता किए ही घर से बाहर जा रहा होता है। अरे जंकुक बेटा कहाँ जा रहे हो? पहले नाश्ता तो कर लो, प्लीज सिट। नो मॉम, मुझे खाने का कोई शौक नहीं है। जिस घर में मेरी फीलिंग्स की कदर ही ना हो वहाँ मैं खाना नहीं खा सकता। जंकुक इधर सुनो और इधर आकर मेरे पास बैठो। फिर जंकुक नामजुन के बगल में आकर बैठ जाता है। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में कल सारा रात सोचा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। क्या सच में डैड? हाँ सच में,
मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं आज शाम में ही आप लोगों को मिला दूंगा। देखना वो लड़की आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बोलकर जंगकुक दौड़कर वहाँ से चला जाता है। तुम्हें पता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बेब कि मेरे डैड तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। हाँ, सच बोलूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है बेबी। वैसे मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। अगर मैं तुम्हारे डैड को पसंद नहीं आई तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भले तुम्हारी जैसे क्यूट और प्यारी लड़की मेरे डैड को पसंद कैसे नहीं आ सकती है। देखना मेरे डैड तुम्हें बहुत जल्दी पसंद कर लेंगे। आई विश बेबी कि तुम जैसा कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही हो और मैं उन्हें पसंद आ जाऊं। तुम पसंद आओगी क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ओह थैंक यू सो मच माय बेबी, आई लव यू सो मच। नामजुन सड़क पर चल रहा होता है, तभी अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है। ओए बुड्ढे, अंधे हो क्या? उम्र के साथ साथ तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई क्या? तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की दिखाई नहीं देती जो तुम आकर मुझसे टकरा गए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात करो। और दूसरी बात, मैं तुमसे नहीं टकराया बल्कि तुम मुझसे आकर टकराई थी। ओह, तो अब तुम जैसा बुढ़ा मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्या तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे किया जाता है? ओ प्लीज खबरदार, अगर तुमने मेरे मॉम डैड को बीच में लाया तो। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को इस उम्र में भी जवान लड़की देखी नहीं उस पर लैन मारने लगते हैं। खुद की उम्र देखी नहीं जाती, बुढ़े होते जा रहे हो और मुझ पे लैन मार रहे हो। बेबी क्या हुआ? तुम किससे बातें कर रही हो? देखो ना बेबी इस बुड्ढे को, एक तो मुझसे जानबूझकर आकर टकरा गया, ऊपर से ये मुझसे बहस कर रहा है। ओह प्लीज जाने दो बेबी, इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो हम अपने डेट पे चलते हैं। हाँ बेबी चलो, मैं भी ना इस बुड्ढे के चक्कर में अपना इतना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हूँ। चलो हम लोग अपनी डेट पे चलते हैं। यस बेबी कम ऑन लेट्स गो। ये बोलकर वो लड़की उस लड़के के साथ नामजुन के सामने से होकर चली जाती है। कितनी बदतमीज लड़की थी वो। आई विश कि दोबारा इस लड़की से मैं कभी ना मिलूं। मॉम चलिए ना, अब मुझसे और वेट नहीं होता, जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए ना। चलिए ना, मैं अपनी लिसा से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। अरे बेटा बस कर, थोड़ा सब्र तो रख, हम उससे मिलने जा रहे हैं ना, बस 2 मिनट रुक। अरे मॉम मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से मेरी लिसा को देखो और उसे देखकर जल्दी से पसंद कर लो। आप लोगों को पता है वो ना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है और दिल की तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हारी इन सारी बातों को सुन सुन के सच बोलूं तो मेरा भी बहुत ज्यादा मन हो रहा है तुम्हारी उस लीसा से मिलने का। एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही लीसा हो? तुम और यहाँ? हाँ मैं यहाँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात दोबारा हो जाएगी। अरे वाह, आप दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हो, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। हाँ जानते तो हैं बट उतने अच्छे तरीके से नहीं। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग कौन हो? हम वो इंसान हैं जिससे तुम प्यार करती हो। हम जंकू के पेरेंट्स हैं और इसीलिए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, चले जाओ यहाँ से। नामजुन अभी क्या बोल रही हो? मैं अपना डिसीजन सुना रहा हूँ। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसे अपनी बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। अरे अंकल क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा बदतमीज और निहायत ही बिगड़ी हुई लड़की हो और मैं तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बना सकता। अभी क्या बोल रहे हैं? आई एम सॉरी कि मैंने कल आपसे बदतमीजी की थी बट मैं आपके जंकुक से प्यार करती हूँ। अच्छा तुम मेरे जंकुक से प्यार करती हो? तो फिर वो कौन था जो कल तुम्हारे साथ डेट पे जा रहा था? क्यों क्या हुआ? हो गई ना तुम्हारी बोलती बंद? मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें अपना बहू कभी नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें मेरी जंको की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं अपने जंको को तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा कि तुम किस टाइप की लड़की हो। और आपको क्या लगता है कि आपका जंको आपकी बातों पे यकीन करेगा? बोलिए मत, वो मुझसे प्यार करता है, उसकी आंखों पे मेरे प्यार की पट्टी बंधी हुई है और मेरे प्यार के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये तो मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि तुम मेरे जंकुक से प्यार नहीं करती। तो बताओ उसके लाइफ से जाने का क्या लोगी तुम? यही सही मौका है लीसा। और वैसे भी तो कौन सा जंकुक से सचमुच का प्यार करती है? तो वैसे भी सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रही थी ना, यही मौका है। तो बताओ कितना दे सकती हो तुम मुझे तुम्हारे जंकुक को छोड़ने के लिए? ये रहा चेक, मैंने इस पे साइन कर दिया।
तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना इस फॉर्म पे फिल कर दो और उतने पैसे लेकर मेरे जंकुक के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ। ठीक है, डील मंजूर। मुझे ये चेक दो और मैं तुम्हारे जंकुक के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर नामजुन लिसा को एक चेक देता है और वो चेक लेकर लिसा वहाँ से चली जाती है। जब हमारे जंकुक को ये सब पता चलेगा तो वो कितना हर्ट होगा नामजुन, उसे कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। जब उसे ये पता चलेगा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है और उसने चंद पैसों के लिए हमारे जंकुक को छोड़ दिया। डोंट वरी जिन, हम अपने कुकी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुम बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मॉम डैड, आप दोनों आ गए। आप दोनों लिसा से मिले। आप लोगों को लिसा कैसे लगी? मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी लिसा बहुत अच्छी लगी होगी, है ना मॉम? बताइए ना, वो खूबसूरत तो थी ना, वो अच्छी तो थी ना? क्या हुआ मॉम, आप इतनी चुप क्यों हो? डैड आप कुछ बताइए ना, मैं जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। बताइए ना कि आप दोनों को मेरी लिसा कैसी लगी? मुझे तुम्हारी वो लिसा पसंद नहीं आई। क्या? पर डैड आपको लिसा पसंद क्यों नहीं आई? वो तो कितनी अच्छी लड़की है ना। बस मैंने कह दिया वो मुझे पसंद नहीं आई और मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगा, दैट्स इट। ये बोलकर नामजुन गुस्से में वहां से चला जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे डैड को तुम पसंद क्यों नहीं आई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिसा और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। हाँ कुकी, मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारे डैड को मैं पसंद नहीं आई तो फिर हम उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। कैसे जबरदस्ती नहीं कर सकते? मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। जंकुक प्लीज देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में कोई भी परेशानी आए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डैड के कहने पे उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लो। लीजा तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम उस लड़के से शादी कर लो। और वैसे भी मैं कुछ महीनों के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही है मुझे एक एक्ट्रेस बनने का कितना शौक है और मुझे ये ऑफर आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तब तक अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अब्रॉड चला जाऊँ और तब तक तुम अपने डैड के कहने पे उस लड़के से शादी कर लो। फिर जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगी तो फिर हम दोनों फिर से एक दूसरे को डेट करने लगेंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे देना और प्लीज अपने लिए ना सही पर मेरे एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने के लिए ये शादी कर लो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ये शादी कर लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना लिसा, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, प्लीज जल्दी आना। हाँ कुकी, मैं जल्दी आऊंगी। आई लव यू सो मच। ठीक है लिसा, तो मैं जा रहा हूँ, प्लीज तुम अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा कर लेना। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी जंकुकी, आई लव यू। ये बोलकर लिसा वहाँ से चली जाती है। डैड, आप जिस लड़के से मुझे शादी करने के लिए बोलेंगे मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानता था तुम मेरे पसंद को कभी भी ना नहीं कर सकते बेटे। वाह फैमिली, अब मेरा भी देवर शादी करेगा और मैं नाचूंगी, चली मैं अपने देवर की बारात लेके। ओ जिमिन प्लीज चुप कर जाओ ना, अभी बस शादी की बात हुई है, शादी नहीं हो रही है जो तुम नाच रही हो। हाँ तो शादी की बात हुई है तो कल शादी तो होगी ना, और उसके लिए मुझे अभी से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बिल्लू। ओ प्लीज अब तुम दोनों झगड़ा मत करो। अब जब हमारा कुकी शादी के लिए मान ही गया तो मैं कल ही कॉल करके मिस्टर किम और उनकी बेटी को अपने घर पे बुला लेता हूँ। लगता है हमारा इंतजार खत्म हुआ। फैमिली, वो लोग आ ही गए। अरे मिस्टर किम, नमस्ते, आइए। हम कब से आपका वेट कर रहे थे। और सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, और सब ठीक है। इससे मिलिए, ये है मेरी इकलौती बेटी ते। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अब सारी बातें दरवाजा पे ही कर लोगे या फिर उन लोगों को अंदर भी बुलाओगे जी? फिर हॉबी और ते दोनों घर के अंदर आते हैं। बाकी सारे लोग तो दिख गए, बट मेरे होने वाला दामाद वो कहाँ है? उसे तो बुलाओ। वो रहा हमारे होने वाले दूल्हा
महाराजा। आई थिंक अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अब हमें जल्द से जल्द हमारी ते और जंकू का शादी करा ही देना चाहिए। क्यों भाभी जी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। मुझे भी लगता है कि अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। पर भाई साहब, मुझे ते से अकेले में कुछ बात करना है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ते से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ भाभी जी, इसमें इजाजत की क्या बात है, आप बिल्कुल इनसे बात कर सकती हो। फिर जिन ते को अपने साथ अपने कमरे में ले आती है। जी आंटी, बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? देखो बेटा, ये शादी कोई छोटी चीज नहीं है, ये 7 जन्मों का संगम है और इसीलिए मैं नहीं चाहती इस रिश्ते की शुरुआत किसी भी झूठ या फरेब से हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जंकुक वो किसी और लड़के से प्यार करता है। तो जब आपका बेटा किसी और लड़के से प्यार करता है तो फिर आप उसकी शादी मुझसे क्यों करा रहे हो? फिर जिनते को सारी बात बताती है कि लीसा कैसे पैसों के लिए जंकू को छोड़ देती है। वो लड़की हमारे जंकू के लिए सही नहीं थी बेटा। हम ये जानते हुए भी कि वो लड़की सही नहीं है, अपने बेटे को कुएं में कैसे ढकेल सकते थे, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हारी शादी जंकुक से करा देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैंने तुम्हें अपने जंकुक की सारी सच्चाई बता दी है, और अगर फिर भी तुम इससे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर हम तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। मैंने जब आपके जंकू को देखा तो वो मुझे पहली नजर में बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वो ही है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और जब वो मुझे मिल गया तो मैं इसे छोड़ कैसे सकती हूँ। डोंट वरी आंटी, मैं आपको जंकू को इतना प्यार दूंगी कि वो उस लीसा को आसानी से भूल जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। फिर उस शादी के लिए सारे लोग मान जाते हैं और फाइनली टेको की शादी हो जाती है। ते प्लीज थोड़ा संभल के, हाँ, हमारा कुकी बहुत गुस्से वाला है, तो प्लीज उसके सामने थोड़ा संभल कर रहना। डोंट वरी भाभी, मैं आपके कुकी को अपनी प्यार से ऐसा बदलूंगी कि आप लोग भी पहचानने से इनकार करने लगोगे कि वो आपका कुकी है। मुझे तुम पे पूरा यकीन है बेटा। अब जाओ आराम कर लो, इन शादी ब्याह के चक्कर में तुम भी बहुत ज्यादा थक गई होगी ना। जिमिन बेटा जाओ, ते को जंकू के कमरे में छोड़ कर आओ। फिर जिमिन ते को अपने साथ ले जाती है जंकू के कमरे में। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में अपने पैर रखने की? चली जाओ यहाँ से। पर जंकुक, मैं कैसे चली जाऊँ? मैंने आपसे शादी की है और मैं आपसे यहीं रहूंगी। ओ प्लीज, ये शादी वादी का बात ना मेरे सामने करना भी मत। मैं शादी को शादी नहीं मानता और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी बनने की तो कोशिश करना ही मत। इसलिए जाओ अभी के अभी इस कमरे से निकल जाओ और जाकर गेस्ट रूम में रहो। हाय दैया पति परमेश्वर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी आपसे शादी हुई है, वो भी आज ही, और आज ही आप कह रहे हो कि मैं आपके कमरे से निकल जाऊँ? ये नहीं हो सकता। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और धर्म पत्नी तो वहीं रहती है ना जी जहाँ उसका पति परमेश्वर रहता है। ये पतिवती गया भाड़ में। मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हूँ और ना ही मेरी तुम वो क्या बोलते हैं आधा अंगनी हो। इसलिए ना तुम मेरे कमरे से अभी के अभी चले जाओ। आधांगनी नहीं होता है जी, वो अर्धांगनी होता है, और आप मानो चाहे ना मानो मैं तो आपकी अर्धांगनी हूँ पति परमेश्वर, और अर्धांगनी का पूरा हक बनता है उसके पति परमेश्वर के कमरे में रहने का। पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कमरे में नहीं रही तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी ससुर जी को बोलने। मैं उन्हें जाकर बताऊंगी कि उनका बेटा मुझे उनके कमरे में रहने नहीं दे रहा। ये डैड की धमकी ना मुझे तुम मत दो। और ठीक है, तुम इस कमरे में रह सकती हो, बट हाँ, अपनी हद भूलने की कोशिश मत करना। ठीक है पति परमेश्वर जी, आपकी अर्धांगिनी अपनी हद नहीं भूलेगी। ओके? ओह गॉड, पता नहीं कहाँ फंस के रह गया मैं। हो जाना। डोंट वरी जी, मैं बहुत जल्द आपके इस दिल को और आपके इस पूरे कमरे को अपने प्यार से भर दूंगी। अभी के भी यहाँ आओ मॉम। अरे बेटा क्या हुआ, तो इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा था जैसे कोई आंधी तूफान आ गई हो? क्या हुआ? आंधी तूफान से कम नहीं हुआ है मॉम। आपको पता है ना, मुझे अपनी चीजें शेयर करने की आदत नहीं है। वैसे आपकी वो बहू कहाँ है, उसे बुलाओ। फिर जंको के चिल्लाने की आवाज सुनकर तेपी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी पति परमेश्वर जी, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी इस अर्धांगिनी से कोई गलती हुई है क्या? हाँ गलती हुई है। तुमने किससे पूछकर तुमने मेरे कबर्ड में अपने कपड़े रखे?
अरे बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है और पत्नी अपने कपड़े तो अपने हस्बैंड के कबर्ड में ही रखती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मॉम, आपको पता है मुझे अपनी चीजें शेयर करना नहीं पसंद, फिर ये लड़की मेरे कबर्ड में अपने कपड़े कैसे रख सकती है। अभी कभी से बोलो कि अपने कपड़े हटा ले। अरे बेटा, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, ये चीज नॉर्मल है। सारी पत्नियां अपने पति के कबर्ड में ही कपड़े रखते बेटा, इट्स नॉर्मल। मुझे कुछ नहीं मालूम, इसे अभी के अभी बोलो कि मेरे कबर्ड से अपने कपड़े निकाले वरना मैं फेंक दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ क्या बातें हो रही है? जंकुक, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो डैड, वो मैं ये कह रहा था ना कि कुछ भी तो नहीं। अरे कुछ नहीं नामजून, ये इन दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, रहने दीजिए। ऐसे कैसे रहने दूं? मैंने अभी भी सुना जंकुक ते पे चिल्ला रहा था, है ना जंकुक? नो डैड, मैं कहाँ चिल्ला रहा था, मैं तो बस ते को ये कह रहा था कि अगर वो चाहे तो इस कबर्ड में और कपड़े रख सकती है। गुड, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। जिन, चलो मुझे ऑफिस जाना है तो मेरी फाइल दे दो। ये बोलकर नामजून और जिन वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ? ऐसे दांत फाड़ फाड़ कर हंस क्यों रही हो? यहाँ पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है? नहीं, कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा था, बल्कि मुझे ये देखकर हंसी आ रही थी कि जो पति परमेश्वर मेरे सामने शेर बना रहता है, वो अपने डैड के सामने कैसे चूहे की तरह मी कर रहा था। देखो, हंसना बंद करो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, इडियट कहीं की। जाओ यहाँ से। ये बोलकर जंकुक गुस्से में वहां से चला जाता है। ऐसे वक्त बीतते जाता है, ते अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है जंकुक के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए, बट अभी फिलहाल तो उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। बट देखते हैं आगे ये हो पाता है या नहीं। अरे वाह, आज खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आएगी ना। आखिर आज का खाना हमारी छोटी बहू, हमारी प्यारी तेजू बना रही है। ओह गॉड, जिस खाने की खुशबू इतनी टेस्टी हो, उस खाने का टेस्ट कितना टेस्टी होगा। वाह ते, तुम्हारी इस खाने की खुशबू से हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो प्लीज अगर डिनर रेडी हो गया है तो प्लीज इसे सर्व कर दो ना। जी हाँ भाई, मैं भी सर्व करती हूँ। फिर ते डिनर सर्व करती है। सच में हमने जैसा सोचा था उससे भी कई लाख दुगना इसका टेस्ट है। सच में थे, तुमने कमाल कर दिया। काश मेरी भी बीवी इतनी टेस्टी खाना बना पाती और मैं उसका तारीफ कर पाता। क्या हुआ जिमी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो बेबी? तो आपके कहने का मतलब है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? मतलब आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता? मतलब कि मैं किसी लायक की नहीं हूँ? मतलब मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ जो अपने पति को टेस्टी खाना खिला सके? अरे नहीं बेबी, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, तुम तो बेकार में गुस्सा कर रही हो। मैं तो ये कह रहा था कि ये तुम्हारे खाने के आगे ये खाना कुछ भी नहीं है। मैं सब समझती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे फैला फुसला रहे हो। आप तो कमरे में चलो, फिर मैं आपको बताऊंगी। अरे जंकुक बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाओ, मुझे कोई शौक नहीं इसके हाथ का खाना खाने का। इसके हाथ का खाना खाने से अच्छा मैं भूखा मर जाऊं। अरे जंकुक, पहले एक बार तुम खा कर तो देखो ये कितना ज्यादा टेस्टी है। मैंने बोला ना मॉम, मुझे नहीं खाना इसके हाथों का खाना। इसके हाथों का खाना खाने से अच्छा मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे भूख नहीं है, इसका खाना देखकर ही मेरा सारा भूख मर गया है। देख जंकुक, वक्त रहता खा ले, ऐसा ना हो कि सारा खाना खत्म हो जाए और तुझे पछताना पड़े। इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया है। हाय क्या स्वाद है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस खाने के साथ साथ पूरा कढ़ाई भी खा जाऊं। लगता है यहाँ किसी के पेट में बहुत जोरों की भूख है, तभी तो उसका पेट गुड़ कर रहा है। क्या मुझे? नहीं तो मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख क्यों लगेगी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है।
ये बोलकर जंगकुक यहाँ से दौड़ के चला जाता है। ये लड़का भी ना हमारी थी कितनी कोशिश करती है इसके दिल में अपने लिए प्यार जगाने की, पर पता नहीं इसका दिल है या पत्थर। डोंट वरी बेटा, तुम उदास मत हो, एक न एक दिन इस जंगकुक को तुम्हारे प्यार का एहसास होगा और वो भी इस बात को मानेगा कि वो तुमसे प्यार करता है। ओह गॉड, अब तो मुझे भूख से नींद भी नहीं आ रही, मेरे पेट में तो बड़े बड़े हाथी चूहे कूद रहे हैं। ये तेकी बच्ची तो सो रही है, अच्छा ये इससे पहले कि ये जाग जाए मैं जल्दी से किचन में जाकर कुछ खा लेता हूँ। ओह गॉड, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चल कुकी चलकर कुछ खा ले। ये सोचकर जंगकुक चोरी छुप के किचन में जाता है। कोई नहीं है, रास्ता खाली है, यही सही मौका है, मुझे जाकर हमला कर देना चाहिए। ये कुकी चल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। ओह गॉड, इस फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं है, चलो कुछ ना सही ये कोल्ड ड्रिंक ही पी लेता हूँ। अरे पति परमेश्वर जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? हाँ, मैं क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाया जैसे आपने मुझे नहीं बल्कि किसी भूतनी को देख लिया है? हाँ तो तुम किसी भूतनी से कम थोड़ी ना हो। क्या कहा आपने? आपको तो मैं ये बोल करके दौड़कर वहां से चली जाती है। ये क्या हो गया था मुझे? ये मैं क्या करने जा रहा था? आखिर क्यों मैं खुद को ते के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था? ये सब क्या था? आखिर वो मेरे इतने नजदीक क्यों आ गए थे? ऐसे वक्त बीतते जाता है, ना चाहते हुए भी जंगकुक ते के बहुत करीब आते जाता है। उसके दिल में भी ते के लिए फीलिंग्स होने लगती है, बट वो इस फीलिंग्स को ना ही खुद एक्सेप्ट करता है और जाहिर सी बात है जब वो खुद एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर कन्फेस कैसे करेगा? आई टोल्ड यू ना, ये तुमसे नहीं होगा, ये करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। मैन योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर पतिदेव, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। ये तो बस मेरा ट्रायल था इसलिए खराब हो गया, अगली बार देखना मैं कितना अच्छा करूंगी। ठीक है, तुम भी यहीं पर हो और मैं भी यहीं पे हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, देखना तुम। देखा, मैंने कहा था ना ये तुम्हारी बस की बात ही नहीं है मिस फुद्दू। अच्छा, अगर मैं इतना ही पूरा खेल रही हूँ तो आप मुझे बताइए कि ये गेम कैसे खेला जाता है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इधर आओ मैं अभी तुम्हें बताता हूँ ये गेम कैसे खेला जाता है। जो ना कह सके तुम, जो ना। देखो, यहाँ से पहले लिफ्ट करना है, फिर ये राइट का एरो और फिर ये शूट। जो ना कह सके तुम, जो ना। ये क्या कर रही हो तुम? इतना हिल क्यों रही हो? शांति से बैठो ना। मैं हिल नहीं रही, वो मुझे कुछ चुभ रहा है, पता नहीं क्या है। वो शायद इसी का रिमोट है। तुम उस पे ध्यान मत दो, तुम बस अपने इस गेम पे ध्यान दो। देखो, इसे यहाँ से ऐसे करना है। देखिए ना, मुझे कुछ चुभ रहा है, कुछ हार्ड सी चीज है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि जो इसे चुभ रहा है वो इसी का रिमोट नहीं बल्कि मेरा रिमोट है। देखिए, फिर से चुभा मुझे। जरूर यहाँ नीचे कुछ है जो बार बार मुझे चुभ रहा है।
अरे तुम इतना हिल क्यों रही हो? प्लीज हिलना बंद करो ना। तुम्हें पता नहीं है क्या मैं नर्वस हो रहा हूँ? क्या? पर इसमें आपको नर्वस होने वाली क्या बात है? वैसे ये एसी का रिमोट वहाँ से हटाइए ना, वो सच में मुझे बहुत चुभ रहा है। अरे देव प्लीज मत हिलो, प्लीज मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ मत हिलो, मुझे कुछ हो रहा है। अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जंगकुक क्या हुआ? बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जंगकुक जंगकुक ये आपने क्या किया? वाव ते, ये बहुत सॉफ्ट है, सच में ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जंगकुक छोड़िए मुझे। नहीं, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता थे। वैसे भी थोड़ी देर पहले तुम्हें कुछ चुभ रहा था ना? क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि वो क्या चीज थी? इतना बोलते ही जंगकुक ते के सामने अपनी पैंट उतार देता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एलिफेंट है। ये अभी बस एलिफेंट है, अगर तुम इसे अपनी मौत मिलोगी ना तो फिर ये तुम्हारे सामने डायनासोर बन जाएगा। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है कुकी? हाँ, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। It's amazing, Te. Please do it. Please do it fast. It's feel amazing. क्या बात है, आज सुबह सुबह तुम्हारे फेस पे कुछ अलग से एक ग्लो है। कल रात तक कुछ हुआ था क्या? क्या बात है ते? मैंने तो बस रात का नाम लिया, तुम रात के नाम से इतना ब्लश क्यों करने लगी? हाँ, वो भाभी कुछ नहीं, आप भी ना कुछ भी बोलते रहती हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रही, मैं तो वही बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। देखो ना, मैंने कैसे बस रात का नाम लिया और तुम्हारे पूरे फेस टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। अरे भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, अगर ब्रेकफास्ट बन गया है तो प्लीज उसे सर्व कर दो ना, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। जी मॉम, आप जाइए, हम अभी सर्व करते हैं। फिर ते ब्रेकफास्ट सर्व करती है और सारे लोग बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आखिर ये क्या हो गया था कल मुझे? कल मैंने ये क्या किया? कल जो हमारे बीच हुआ, क्या इसका मतलब कुकी मुझसे प्यार करता है? मैं तो लिसा से प्यार करता हूँ ना, तो फिर मैं ते के साथ वो सारी चीजें कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ते से प्यार भी नहीं करता, मैं लिसा से प्यार करता हूँ। पर आज तक मैंने लिसा के साथ तो ये सब कुछ नहीं किया और ना ही कभी मेरा मन किया उसके साथ ये सब करने का। तो फिर ते के साथ क्यों? आखिर क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं लिसा से नहीं ते से प्यार करता हूँ? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं पागल हो गया हूँ क्या? ये इम्पॉसिबल है।
अरे बेटा क्या हुआ? तुम क्या बैठे बैठे सोच रहे हो? और तुम्हें क्या हुआ? तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? हाँ मॉम, मैं कर रहा हूँ। वो क्या है ना मॉम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारी ती कुछ ज्यादा ही खुश है। शायद कल रात कुछ हुआ है। भाभी ये क्या कह रही है? मेरे कहने का मतलब है कि शायद कल रात तेरे को अच्छे से नींद आई है, इसलिए वो आज बहुत ज्यादा हैप्पी है। हाँ भाभी आप सही कह रही हैं, वही बात है जो आपने कहा। हाँ बाबा तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना जो तुम कह रही हो। बेबी आई एम बैक। आई मिस यू सो मच बेबी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही थी तुम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे तो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं आ रही थी। लिसा तुम? हाँ मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास, और अब मैं तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? नहीं लिसा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ वापस मेरे पास आ गई हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे कुकी मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ और भूख भी लगी है मुझे। मैं कुछ खा लूँ? स्टॉप इट! और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अभी कभी यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं। डैड प्लीज, आप लिसा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आखिर आपको इससे प्रॉब्लम ही क्या है? क्योंकि ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लड़की बहुत गलत लड़की है। तुम्हें शायद मालूम भी नहीं जंकुक, लेकिन ये तुम्हारे साथ क्या कर रही थी मुझे सब मालूम है डैड कि ये कैसी लड़की और कैसी नहीं। तो प्लीज आप मुझे मत बताइए। और हाँ लिसा आपसे यही रहेगी। ओह बेबी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ मेरे कमरे में। ओके कुकी, मैं जा रही हूँ बेबी, प्लीज तुम जल्दी से आना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंकुक तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मालूम है तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लिसा को अपने कमरे में जाने के लिए कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं मम्मी जी, मैं क्यों नहीं जा सकती अपनी जंकुकी के कमरे में? आखिर वो मुझसे प्यार करता है और उसके कमरे पे मेरा हक है। अरे ओ चिमकांडी चुड़ैल, तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है कि जंकुक के कमरे पे तेरा हक है? ना ही जंकुक के कमरे पे तेरा हक है और ना ही जंकुक पे तेरा हक है, क्योंकि जंकुक शादीशुदा है, उसकी पत्नी है और उसके सामान पे और उस पे पूरा उसकी पत्नी का ही हक है। बेबी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी फैमिली लगातार मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। प्लीज बेबी कुछ बोलो ना। लिसा तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, और प्लीज आप लोग इसे बुरा भला बोलना बंद कीजिए। लिसा तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर जंकुक लिसा का हाथ पकड़ता है और ते के सामने उसे अपने कमरे में ले जाता है। ते बेटा प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज। देखो तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है जंकुक तुम्हारा है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। हाँ ते, मैंने जंकुक की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम फिक्र मत करो। वो लिसा जैसे आई है वैसे यहाँ से चली भी जाएगी। हाँ ते, तुम अपने जंकुक पे बिलीव रखो। हाँ मैं अपने सिंदूर पे और अपने मंगलसूत्र पे पूरा यकीन करती हूँ, और मुझे यकीन है मेरा कुकी कहीं नहीं जा सकता मुझे छोड़कर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हाँ ये हुई ना बात, और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उस चिमकांडी चुड़ैल को तो मैं यहाँ से निकालूंगी, वो भी धक्के मार के। वैसे डैड आप जंकुक को बता क्यों नहीं देती कि वो लिसा पैसों के लिए उसे छोड़कर चली गई थी? अब प्लीज उसे बता दीजिए। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बातों का यकीन करेगा? उसकी आंखों पे लिसा की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातों का यकीन करेगा। अदर साइड जंकुक अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? लिसा को देखकर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिसा के आने से कोई बहुत कीमती चीज मुझसे दूर जा रही है? आखिर ये कैसी फीलिंग्स है? आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? ओ बेबी तुम ये बैठकर क्या सोच रहे हो? वो कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मैं खा लूंगी, पहले मुझे मेरी ये प्यास तो बुझाने दो। प्यास? आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? सॉरी मैं समझा नहीं। ओह तुम कितने इनोसेंट हो बेबी। मैं तो उस प्यास बुझाने की बात कर रही हूँ जिसकी प्यास मुझे परसों से है। ये बोलकर लिसा जंकुक को गलत तरीके से टच करने लगती है। अदर साइड ते अपने कमरे में आ रही होती है और वो जंकुक और लिसा की बात सुनकर दरवाजा पे रुक जाती है, और वो बाहर से खड़े होकर उन लोगों की सारी बात सुनती है।
बेबी, अब मुझसे तुम्हारी ये दूरी सही नहीं जाती। प्लीज प्लीज हमारे बीच की इस दूरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। प्लीज मुझे अपना बना लो जंकुकी। प्लीज बेबी, प्लीज मुझे अपना बना लो। तुम करोगे ना ऐसा? हाँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच बेबी। तो प्लीज मेरे करीब आओ और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये सब अपने कानों से नहीं सुन सकती। नहीं। फिरते रोते हुए वहां से दौड़कर चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मॉम, ऐसा नहीं हो सकता है मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आर यू ओके? कुछ ओके नहीं है भाभी, कुछ भी ओके नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि जंकुक कभी मेरा नहीं हो सकता। वो उस लीजा का है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे जंकुक से दूर जाना है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने कुकी के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। मुझे उसकी खुशी देखनी है और वो उस लीजा के साथ खुश है तो वो उसके साथ ही खुश रहे। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं है, जंकुक तुम्हारा है। नहीं भाभी, जंकुक ना ही कभी मेरा था और ना ही कभी मेरा होगा। वो उस लीसा का। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ भाभी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम यहाँ से कैसे जाने दे? हम सब तुमसे प्यार करते हैं। आई नो मॉम, बट सिर्फ आप लोगों के प्यार करने से कुछ नहीं होगा। एक औरत अपने पति के प्यार के भरोसे अपने ससुराल में रहती है और जब वहाँ उसे उसका पति का ही प्यार ना मिले तो फिर वहाँ रहने का क्या ही फायदा। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी लाइफ जानबूझकर खराब कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नो डैड, आपको इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शायद इसमें मेरी किस्मत की गलती है। शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा था। प्लीज मैं आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे पल भर का भी प्यार किया हो तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लीसा और जंकुक, वो दोनों जंकुक के कमरे से बाहर नीचे हॉल में आते हैं। अरे क्या हुआ, आप लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हो? सबके चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजी है? आप लोग चुप क्यों? आप लोग बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? और वो कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दिखाई देगी भी कैसे? चली गई हमारी ते, हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो हमारी ते हम सबको छोड़कर चली गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। वो यहाँ से चली गई। वो यहाँ से चली गई और आप लोगों ने उसे रोका भी नहीं। आप लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? आखिर क्यों रोकते और किस हक से रोकते? जब तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है तो हम उसे क्यों रोकते और वो हमारे कहने पे रुकती भी क्यों? जंकुक, तुमने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया। उस बच्ची ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी नफरतों के बाद भी वो हमेशा तुमसे प्यार से बात करती रही। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा सके, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा दिल तो एक पत्थर है और तुम्हारी आंखों पे तो इस लीसा की झूठ की पट्टी बंधी है। चलो अच्छा हुआ कि हमारे बिना कुछ किए ही वो ते यहाँ से चली गई। अब हमारे बीच की सबसे बड़ी कांटा हट गई जंकुक। अब हम दोनों एक दूसरे के हो गए हमेशा हमेशा के लिए। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। और तुम इस ते की चिंता मत करो, वो थोड़ी ना अकेले भागी होगी। वो जरूर अपने किसी आशिक के साथ भागी होगी। मैं यहाँ आ गई हूँ तो वो समझ गई होगी कि अब यहाँ उसका चारा नहीं चलने वाला, इसीलिए तो वो अपने आशिक के साथ भाग गई किसी नए परिंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए। जस्ट शट अप लीसा, खबरदार, अगर तुमने मेरी ते के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। अपना मुंह संभाल कर बात करो। बेबी क्या हो गया तुम्हें? तुम उस ते के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ ते नहीं, वो मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अपनी वाइफ, अपनी ते से प्यार करता हूँ। ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं इस गलत फहमी में जी रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझे अब इस बात का एहसास हो गया कि मेरा प्यार तुम नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। बेबी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर किसी ने बहकाया है ना? मुझे किसी ने नहीं बहकाया और मैं जो भी बोल रहा हूँ अपनी पूरी होशो हवास में बोल रहा हूँ। मेरा प्यार ते है, मैं अपनी ते से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे।
इसीलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँ। बेबी तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? शट अप लिसा, बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। अब सही वक्त आ गया जंकू को तुम्हारी असलियत बताने की। तुम्हें क्या लगता है कुकी, ये लिसा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये तुमसे प्यार करती भी थी, और तुम्हें क्या लगता है कि हमने जबरदस्ती तुम्हारी शादी तेरे से करवाई है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं डैड? मैं कुछ समझा नहीं, प्लीज साफ साफ बताइए। नो जंकुकी, इसके बात पे विश्वास मत करना, तुम्हारे डैड ये झूठ बोल रहे हैं, प्लीज इनकी बातों पे यकीन मत करो। तुम्हें याद है जंकु, जब हम पहली बार लिसा से मिलने गए थे तो तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ था? फिर नामजून जंकु को सारी बातें बताता है कि कैसे लिसा नामजून के साथ बदतमीजी करती है और कुछ पैसों के लिए वो जंकु को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। आई कांट बिलीव दिस लिसा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। मैंने हमेशा तुम्हें सही समझा, मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जंकु बेबी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे बात का यकीन नहीं कर रहे हो, तुम इस बुड्ढे की बात का यकीन कर रहे हो। जस्ट शट अप, खबरदार, अगर तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बेबी प्लीज देखो ना, देखो ये सारे लोग मेरी किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी और डिसरिस्पेक्ट करूँ। फिर जंकुक लिसा को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। जंकुक बेटा प्लीज ते को वापस ले आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाओ उसे वापस ले आओ। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं अपनी ते को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं उसे वापस अपने पास लेकर आऊंगा मॉम। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। अदर साइड ते अपने घर जा रही होती है। हाँ ठीक है लिसा, मैं तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ, तो आओ और हमारे बीच की दूरी खत्म कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा ते, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। तुमने ऐसा क्यों किया कुकी? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था शायद तुम मुझसे प्यार करते हो और ये मेरी गलतफहमी थी। कुकी, कुकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ ते, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। आई लव यू ते, आई लव यू। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ते, प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह से वर्ड सुनने के लिए मैं कितना ज्यादा तरस गई थी। मुझे तो लगा था कि शायद इस जन्म में मैं तुम्हारे मुंह से ये वर्ड कभी नहीं सुन पाऊंगी। नोते, ऐसा नहीं है, हम इस जन्म में नहीं बल्कि अगले 7 जन्म में एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो उस लिसा से प्यार करते हो ना, तुम तो उसके साथ रहोगे। नोते, तुम ये किसने कह दिया कि मैं उस लिसा से प्यार करता हूँ? वो तो बस मेरी गलतफहमी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ते, तुमसे नहीं कुकी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम उस रात लिसा के साथ वो सब नहीं करते। वो सब क्या थे? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? वही जो रात तुम और लिसा एक दूसरे की दूरी खत्म कर रहे थे। वो तो शायद तुमने हमारी आधी बात सुनी थी। क्या? हाँ ते, तुमने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ, मैंने ये बोला था लिसा को कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज कुकी आओ और हमारी बीच की इस दूरी को खत्म कर दो। ठीक है लिसा, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो सोच क्या रहे हो? जल्दी से मेरे करीब आओ। रुको, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा वो सब करने का। मुझे फिलहाल तुम्हारे करीब आने का मन नहीं कर रहा, इसलिए प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो। जिस दिन मुझे खुद से ऐसा एहसास होगा कि हमारे बीच वो सब चीजें होनी चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें खुद से बोल दूंगा। और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। तुम ऐसा कैसे सोच सकती होते कि मैं उस लिसा के साथ वो सब कर सकता हूँ? मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ तुम्हारे साथ वो सब किया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया था। मैं मानता हूँ कि हमारे बीच उस रात जो कुछ भी हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बिलीव मी, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही था। मैंने वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही किया है और हमेशा तुम्हारे साथ ही करूँगा।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ ते मुझे एक्सेप्ट कर लो और प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आई नो कि मैंने स्टार्टिंग से लेके आज तक तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुम्हें बहुत रुलाया। प्लीज़ मुझे उन सब के लिए माफ़ कर दो। हो सके तो तुम मुझे मार लो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ ते, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक से हरगिज़ नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज़ कुकी, रोना बंद करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या क्या तुम सच कह रही हो ते? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? हाँ कुकी, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ कुकी। अब प्लीज ये रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, है ना कुकी? हाँ ते, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू कुकी। और ऐसे ते और जंगकुक हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। और आई होप कि आप लोगों ने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को इतना सा भी एंजॉय किया ना, तो इसी बात पे मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने आर्मी फ्रेंड में शेयर कर दे। और हाँ, मैं अगर मेरे वॉइस में थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है ना, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, बिकॉज यू नो ना मैं भी अपने ससुराल में हूँ और आप लोग तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यहाँ मेरे लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करके भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हो कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बस अब बक 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 बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।